Hello everyone, Namaste. I believe that you are doing very well. आज हम बात करेंगे how to come out to your parent. आप एज अ LGBTQ या स्पेशली एज अ ट्रांसजेंडर अपने फैमिली से या पेरेंट से कैसे बात करेंगे। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वेज बताऊंगी और आपको पेशेंस रखना है एंड यू विल जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर योरसेल्फ। और मुझे लगता है ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत लोगों को देखा जो एक्चुअली में अपने आप को बिना प्रिपेयर किए जाके पेरेंट्स से या फैमिली से बात करते हैं और काम एक्चुअली उल्टा हो जाता है, काम बिगड़ जाते हैं और चीज़ें और ज़्यादा मेस हो जाता है। सो आई फील दैट बात करने से पहले ये बहुत एक सेंसिटिव चीज़ है। आप किसी को सडनली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो ऐसे ही समझ जाएँगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू प्रिपेयर योरसेल्फ और इस स्टेप में है 5 थिंग्स। तो इसमें जो पहली चीज़ है वो है ऐज। गाइस मैंने सच में बहुत लोगों को देखा जो 11 या 12 साल की उम्र में ये बोल रहे हैं कि मुझे जेंडर चेंज करना है। आई रियली थिंक यू शुड कंसिडर डिस्कवरिंग योर सेल्फ मोर। आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, चीज़ें एक्सप्लोर करो, अपने आप को डिस्कवर करो और उसके बाद 16, 17, 18 साल तक जाके अगर आपको लगता है कि आप अभी भी सेम महसूस कर रहे हो, तो आपको गो अहेड करना चाहिए। तो फिर आपको जाके फैमिली से बात करना चाहिए या आगे की प्रोसीजर्स चालू करना चाहिए। तो उससे पहले आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन योर ग्रोथ एंड सो मेनी अदर थिंग्स। द सेकंड थिंग इज़ एजुकेशन। गाइस ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना एजुकेशन सबसे पहले पूरी करें। हायर एजुकेशन नहीं, एटलीस्ट आप अपना बेसिक एजुकेशन जो है वो पूरी करें। बिकॉज मुझे ये लगता है क्या पता आपको आगे जाके अगर कोई सपोर्ट ना मिला, एटलीस्ट आप कोई अच्छा काम तो ढूंढ सकते हो और ये बहुत ज़रूरी होता है सर्वाइव करने के लिए। आई एम टेलिंग यू। एंड गाइस एक चीज़ तो समझो आपकी, आप सोचो समाज वैसे भी ट्रांसजेंडर लोगों को किस नज़र से देखते हैं। और अगर आपके पास एजुकेशन है ना, आपका सेल्फ एस्टीम और आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होता है। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज़ कंप्लीट योर एजुकेशन। तो जो तीसरी चीज़ है वो है करियर गोल्स। यार आप LGBTQ+ कोई भी हो, आप सबसे पहले एक इंसान हो और ये जो इंसान ज़िंदगी है ना हमारी, ये एक ही बार मिलती है और इसमें एक गोल और पर्पस रहना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो ट्रांजिशन है इसको आप कभी भी अपना गोल या डेस्टिनेशन मत समझो, क्योंकि डेस्टिनेशन ये पूरी हो जाएगी तो उसके बाद क्या। एज अ ह्यूमन आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, करियर वाइज आप कहाँ ग्रो करना चाहते हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले सेट योर करियर गोल्स, सेट योर लाइफ गोल्स एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। एंड द फोर्थ इज हेल्थ। अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो घर वाले क्या, डॉक्टर्स भी आपको ट्रांजिशन के लिए हाँ नहीं करेंगे। तो आई थिंक आपको हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको हेल्दी रहना चाहिए। अगर आप ग्रोइंग एज पे हो, अगर आप बहुत यंग हो, तो आपको अपने ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, आपके डाइट्स, मूवमेंट्स, एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर हेल्दी नहीं हो, आप अगर आपका हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हो, तो आप अपने मम्मी पापा को सच में कन्विंस नहीं कर पाएंगे। वो यही बोलेंगे कि यार तुम तो अपने हेल्थ का ख्याल ही नहीं रखते हो, ऊपर से ये सब करोगे तो तुम कैसे जी पाओगे। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स यार इट्स नॉट अबाउट एनीवन एल्स, इट्स अबाउट योरसेल्फ। ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ये बहुत हैवी होते हैं ऑन योर बॉडी, तो आपको अपना ध्यान अपने लिए एटलीस्ट रखना चाहिए। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो इसमें जो लास्ट चीज़ है वो है बिल्ड अ ट्रस्ट और कनेक्शन। यार मैं तो कहती हूँ कि इसको ना आप एक स्ट्रेटजी की तरह मत देखो। ये मैं सच बता रही हूँ, दुनिया में ना घर वाले से ज़्यादा अपना और कोई नहीं होता। यार पेरेंट्स जो होते हैं ना, सिर्फ पेरेंट्स या घर वाले होते हैं जो ना बिना कोई फ़ायदा देखे आपको सपोर्ट करते रहते हैं ज़िंदगी भर। आपको दुनिया में कोई नहीं सपोर्ट करते, वो करेंगे। तो आपका कोई भी क्लोज़ है ना, घर वाले या पेरेंट्स में जो भी क्लोज़ है ना, उस रिलेशनशिप पे आप थोड़ा एफर्ट डालो, बिल्ड दैट कनेक्शन, बिल्ड दैट ट्रस्ट।
ये जो है ज़िंदगी भर का सपोर्ट सिस्टम है, ये आपको कभी गिरने नहीं देंगे, और ये एक सपोर्ट सिस्टम रहना ना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो वंस यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, आप मैंने जो 5 चीज़ें आपको बताई, उस वो पाँचों चीज़ें आपने पूरे कर लिए। उसके बाद आपको याद है मैंने लास्ट में जो चीज़ एक बताई कि एक कनेक्शन बिल्ड करना है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। आपको अभी फर्स्ट स्टेप जो है वो है कन्वर्सेशन। वो कन्वर्सेशन आपको उस ट्रस्ट के थ्रू करना है। और मैं तो कहूँगी कि आप डायरेक्टली मम्मी पापा के पास मत जाओ, जो आपके सबसे क्लोज है। ये हो सकता है कि आपके मम्मी आपके सबसे क्लोज है, बट हाँ, मेरे केस में मेरी बहन जो थी वो बहुत क्लोज थी मेरे साथ, तो मैंने पहले बहन से बात किया, उसके बाद मैं पापा के पास गई। सो हाँ, जिसके साथ सबसे ज़्यादा क्लोज हो, यू हैव दैट ट्रस्ट, दे ट्रस्ट यू, तो सबसे पहले उनसे बात करो और उसके बाद अपना पेरेंट के साथ बात करो। पर आप जब ये कन्वर्सेशन करेंगे ना अपने पेरेंट्स से या फैमिली मेम्बर से, मेक श्योर कि यू हैव द राइट नॉलेज। आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, आपको मैच्योर साउंड करना है। आप ऐसे एक बच्चों जैसा कि एक नया ज़िद है, ऐसा नहीं साउंड करना चाहिए। आपको मैच्योर साउंड करना है और आपको बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बात करना है कि आप बहुत श्योर हो इस बारे में। आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो, आपको पता है आप क्या करने जा रहे हो। तो आपको कॉन्फिडेंट, मैच्योर एंड राइट नॉलेज के साथ बात करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो एक बार में समझ जाएंगे। यार, आप उनके जगह से भी एक बार सोच के तो देखो। इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, इट्स रियली नॉट ईजी। मैं अपने पापा के साथ लिटरली 3 महीने तक बात किया, एवरी डे मैं शाम को पापा को कॉल करती थी और बात करती। तो पेशेंस के साथ स्लोली स्लोली उनको समझाने की कोशिश करना है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज साइकेट्रिस्ट। अभी अगर कन्वर्सेशन से बात नहीं बनी, अगर वो नहीं समझे, तो आपको साइकेट्रिस्ट से बात करवानी चाहिए। नाउ मेक श्योर दैट द साइकेट्रिस्ट इज क्लियर फ्रेंडली। इसके लिए आपको सबसे पहले जाके साइकेट्रिस्ट से बात करनी चाहिए, और उसके बाद अगर आपको लगे कि वो आपके भावनाओं को समझ सकते हैं, तो आप फैमिली या मम्मी पापा को लेके जाइए और उनसे बात करवाइए, और हो सकता है कि उनका काउंसलिंग भी चले। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यू कांट जस्ट फोर्स योर थॉट्स टू एनीवन, लिटरली एनीवन। यू विल हैव टू कीप पेशेंस, और उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ताकि वो स्लोली स्लोली इस चीज़ को अडेप्ट कर सके, समझ सके। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल। टेल देम अबाउट गौरी सावंत, काल्की सुब्रमण्यम, मानवी बैनर्जी जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर कॉलेज प्रिंसिपल हैं। ऐसे और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बीइंग LGBTQ+, वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब हैं। अब ये सब जो एग्जांपल्स हैं ना, ये एग्जांपल्स उनको ये समझने के लिए हेल्प करेंगे कि ये ट्रांजिशन या जेंडर डिस्फोरिया आपकी लाइफ ख़त्म नहीं कर देंगे। इसके बाद भी आगे भी लाइफ है। आप इसके बाद भी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। गो ऑन गूगल, आप सर्च करो और उनके बारे में पढ़ो आप खुद, और उनको उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनाओ, उनको उनके बारे में बताओ। तो दिस विल हेल्प यू अलॉट। एंड फाइनली, मेक देम वॉच मूवीज एंड वीडियोस। अगर आप बंगाली हो तो चित्रांगदा, नगर कीर्तन, दीज आर अमेजिंग मूवीज। एंड हिंदी में ताली वेब सीरीज है, देयर इज अ मूवी कॉल्ड चंडीगढ़ करे आशिकी। एंड यूट्यूब पर गज़ल दईवाल का जो सत्यमेव जयते का एपिसोड है, वो बहुत ही अच्छा एपिसोड है। आप उनको मेरा जो जोश टॉक वीडियो है या मेरे अदर वीडियोस भी दिखा सकते हैं, और ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये उनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दैट्स ऑल गाइस। ज़रूरी नहीं है कि जो सब कुछ मैंने बोला वो सबके लाइफ में एप्लीकेबल हो, बट हाँ, आपका एक्सेप्टेंस मेनली डिपेंड करता है आपका कैसा रिश्ता है आपके फैमिली के साथ, और उनका माइंडसेट कैसा है। बट हाँ, मैं ये श्योरली कह सकती हूँ कि अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपका एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। और आप प्लीज़ बताइए मुझे कि क्या जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आपकी लाइफ में, let me know on the comment section. And yes, I'm here to listen, and I'll definitely do whatever
इज़ पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। वीडियो के एंड में मुझे ये बताना है कि शायद बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ये वीडियो देखने के बाद हेट करें, बट उन पेरेंट्स को मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आपको पता भी नहीं है कि आपका बच्चा कितना कुछ सह चुके हैं ज़िंदगी में, और आगे जाके उनको और भी कितना कुछ सहना पड़ेगा। तो बस लोग क्या कहेंगे, या हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा, ये 2 लाइन के ऊपर बेस करके अपने बच्चे को अकेला मत छोड़िए, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है। और अगर आप चाहो तो उनका पेन बहुत हद तक कम कर सकते हो, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग थ्रू यू, एंड you can change your life right now.